हेलो दोस्तों, मैं अमित सिंह। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच घमासान युद्ध चल रहा है। मतलब फ़लस्तीन के जो हमास, वहाँ का जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमास सो कॉल्ड, जिसको ना ही अरब देश के जो मुखिया हैं वो लोग कंडेम कर रहे हैं। वर्ल्ड मतलब ये कह रहा है कि इज़राइल जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि हमास जो कर रहा है वो भी गलत है। तो इसके ऊपर क्या हुआ, अभी इस युद्ध के चलने के दौरान मतलब हमास का बदला इजराइल निकाल रहा है और इसके बीच बहुत सारे लोग अपनी जान खो दिए हैं। फ़लस्तीन लगभग 2500 लोग मर चुके हैं और लगभग 1500 लोग इजराइल के मर चुके हैं। इजराइल इस मूड में आ चुका है कि वो हमास को बर्बाद कर देगा, लेकिन ये होने वाला नहीं है। हमास बर्बाद होगी कि नहीं होगी पता नहीं, लेकिन फ़लस्तीन के लोग जरूर मर रहे हैं, निर्दोष लोग मर रहे हैं, जो कि युद्ध रुकना चाहिए। तो रिसेंटली यूएन ने एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया, मतलब एक संकल्प पत्र। यूनाइटेड नेशंस में हम जानते हैं जनरल असेंबली 193 मेंबर्स हैं, तो 193 मेंबर्स बैठे और एक संकल्प पत्र लाए कि जो गाजा पे जो ह्यूमैनिटेरियन जो ट्रूस हुआ, मतलब जो आक्रमण हो रहा है गाजा पे, इसके बारे में मतलब एक वर्ल्ड कंसर्न बनाने के लिए यूएन ने एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट करने की बात की। तो इस रिजोल्यूशन को जनरल असेंबली में जब प्लेस किया गया तो इसका जो हेडलाइन है, टाइटल है, वो कह रहा है ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस ऑन गाजा। मतलब गाजा पे जो आक्रमण हो रहे हैं ये एक ध्वंसकारी आक्रमण है, लेकिन कहीं भी उसमें ये नहीं है कि जो हमास कर रहा है वो भी गलत है। मतलब अपने आप यूएन भी क्या पार्शियल है, क्या इम्पार्शियल है, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आपका हेडिंग जो है कि गजा पे जो आक्रमण हो रहा है ये गलत है, तो इजराइल पे जो आक्रमण किया हमास ने वो भी तो गलत है सर, उसको भी तो इनकॉर्पोरेट करें उस हेडिंग के साथ। लेकिन ऐसा यूएन के प्रपोजल में नहीं था, जिसको अमेंड किया, ये ड्राफ्ट को कनाडा ने अमेंड किया और कहा कि ये हमास जो कर रहा है, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, उनको भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तब बैठ के इस कंसर्न के ऊपर डिबेट कराओ या वोटिंग लो कि कौन सा देश क्या सोच रहा है और कौन किसका पक्षधर है। अभी जो क्वेश्चन उठ रहा है वो इसलिए उठ रहा है कि इंडिया जो है, इंडिया इस वोटिंग के समय एब्सेंट रहा। मतलब जब इस प्रपोजल पे बातचीत चल रही थी, चर्चाएं चल रही थी, वोटिंग चल रही थी, तो भारत एब्सेंट रहा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत एब्सेंट रहा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भारत जो है वो क्वाड ग्रुप में शामिल है। क्वाड मतलब जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और इंडिया हैं। तो इस ग्रुप में और जैसे अमेरिका वो खुल के इजराइल के सपोर्ट में आ चुका है। हम जो इंडिया है, इंडिया के ऊपर अगर क्वेश्चन उठाया जा रहा है तो भैया ये भी देखो ना कि भारत ने लगभग 36 मिलियन डॉलर की मदद दी है आज तक फ़लस्तीन को, और हर साल लगभग यूएन के जो रिफ्यूजी, फ़लस्तीन के लिए जो रिफ्यूजी फंड है उसमें भारत हर साल लगभग $1 मिलियन पैसे देता है उनकी भलाई के लिए। तो भैया ये तो स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक इंस्टेंस है कि हम किसके साइड में खड़े रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे देश को जो आर्म्स है, अम्यूनिशन है, हथियार है, ये इजराइल से मिल रहा है। लेकिन हम इजराइल के सपोर्ट में जाके नहीं खड़े हैं अमेरिका की तरफ, क्योंकि हम उतने मजबूत नहीं हैं। लेकिन इजराइल के साथ जो हमारे संबंध है वो हम नहीं न कर सकते, क्योंकि फ़लस्तीन से हमें कुछ खास मदद मिलती नहीं है और ये इतना मजबूत देश भी नहीं है। ठीक, तो ऐसा नहीं हुआ कि पहली बार भारत यूएन में कोई प्रपोजल लाया गया और भारत एब्सेंट रहा। इससे पहले भी जब यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल रहा था तो उस वक्त भी जब यूएन ने प्रपोजल लाया था तो भारत एब्सेंट रहा। क्यों? क्योंकि भारत की जो फ्रेंडशिप है रशिया के साथ वो बहुत पुरानी है। रशिया हमेशा भारत को सपोर्ट करता था, कश्मीर के इशू पे या बांग्लादेश जब सेपरेट हुआ उस इशू पे, हर इशू पे
रशिया भारत को सपोर्ट करता है, या तो भारत के फेवर में वोट करता था या एब्सेंट रहता था। तो आखिर जब हमारी बारी आ रही है तो हम किसे सपोर्ट करें? नैतिकता कहती है कि कमजोर का सपोर्ट करो, नैतिकता कहती है कि यूक्रेन और पैलेस्टीन की सपोर्ट करो, नैतिकता। लेकिन जो राजधर्म है, जो डिप्लोमेसी कह रहा है, जो कूटनीति कह रहा है, क्या कह रहा है कि भैया राष्ट्र चलाना है, देश चलाना है तो मजबूत हाथों को पकड़ के चलना होगा। तो एक तरफ इजराइल, एक तरफ रशिया, अगर इनका हाथ नहीं पकड़े, अगर सिर्फ कमज़ोर देशों को पकड़े और बाद में जब हमें हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी तो ये देश तो देंगे नहीं, हमारा समर्थन उतना कर नहीं सकते। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया एब्सेंट रहा, लगभग 45 देश एब्सेंट हैं, जिनमें जापान है, कनाडा है। कनाडा वो देश जिसने उस प्रपोजल को अमेंड किया और कहा कि हमास वाला प्रपोजिशन भी तो ऐड करो कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो आक्रमण कर रहा है। लेकिन यूएन ने ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस ऑन गाजा बस इस प्रपोजल को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन टेररिस्ट अटैक बाय हमास इस प्रपोजल को नहीं किया। तो अगर आप सिर्फ एक तरफ का दर्द दिख रहे हैं, दूसरे तरफ का दर्द नहीं दिख रहे हैं, तो भैया आप तो खुद पार्शियल हैं। और अमेरिका तो भैया खुलेआम सामने आ चुका है कि वो इजराइल का साथ देगा, खड़ा है। उसने इस प्रपोजल के अगेंस्ट वोट दिया, लगभग 14 देशों ने अगेंस्ट वोट दिया इस प्रपोजल के, और 120 देशों ने समर्थन किया कि गाजा पे जो आक्रमण हो रहा है वो ध्वंसकारी है, ये नहीं होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए, सही में बंद होना चाहिए। लेकिन हमास जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऊपर भी वर्ल्ड को एक होना चाहिए और इस कंसर्न से भी देखना चाहिए। धन्यवाद।